को क्लोज कर देता हूँ। 2015-16 में नहीं पिन नहीं खुल रहा, आज मैं बता दूं तो ना 2015-16 में ना मैं स्टेशन में जॉब करता था। पाक एक्सप्रेस एक ट्रेन चलती थी, ठीक है, स्टेशन प्राइवेट ट्रेन। अब तो ये ले लो शाम, इधर आओ देख लो ना, आप देख लो ना। जी जी नजर आ रहा है, ठीक है। इसे करो बैक को, अपने पास ही रख लो। वो नन का ना से लड़कियां भी आ रही हैं, उनसे भी कॉल कर लेना, वो रास्ते में है, पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो स्टेशन पे जॉब करता था मैं पाक एक्सप्रेस में, एज अ सुपरवाइजर था। टिकटें बनाते हैं, आज आपके सामने जो टीचर खड़ा है वो क्या बनाता था, टिकटें बनाता था, ठीक है, काउंटर नंबर 10 पे। क्या मैंने सोचा था कि मैं लेक्चरर बन जाऊंगा, लोगों को जॉब की तैयारी दूंगा, मुझे पाकिस्तान में गोल्ड मेडल मिलेगा, मुझे अवार्ड्स मिलेंगे, लोग मुलाकात करने के लिए आएंगे, कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन दिमाग में एक चीज थी, लोगों की मदद करने का विजन था हर वक्त ही, कि लोगों की मदद करनी है। उस टाइम भी मदद करने का सोचता था मैं। तो मेरे से ये लड़का बैठा था, अदील नाम था उसका, अभी मुझे याद है। मैंने उसे कोनी मारी और मैंने कहा कि यार मैं ना सुपरवाइजर बन गया हूँ। फोर ब्रदर कंपनी थी जिन्होंने बनाया था सुपरवाइजर, कि मैं सुपरवाइजर बन गया हूँ यार, अब तो कमाल हो गया है, अब मैं कुछ दिनों बाद ही मैनेजर बन जाऊंगा। ये अल्फाज बोलने में सिर्फ 5 मिनट लगे मुझे, और अल्लाह ने मुझे उस नौकरी से फारग कर दिया 5 मिनट के अंदर। हुआ कैसे, एक बंदा आया और आकर उसने आईडी कार्ड मेरे फेस पे फेंका ऐसे, फेंक के कहता है कि यार टिकट बनाओ। मैंने कहा सर ये अच्छा तरीका नहीं है, आप आईडी कार्ड दें, मैं टिकट बना देता हूँ, आप आईडी कार्ड मुंह पे फेंकने। वो अमीर बंदा था, नशे में आया था, उसकी सूरत बता रही थी, ठीक है। तो कह रहा तुम हमारे नौकर हो, तुम टिकट बनाओ। मैंने कहा सर नौकर मैं आपका नहीं हूँ, मैं यहाँ का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, तो आप मुझे दे दें आईडी कार्ड, मैं टिकट बना देता हूँ, लेकिन अपना बिहेवियर सही करें, आपका बिहेवियर सही नहीं है, आपका तरीका सही नहीं है, ठीक है। तो कह रहा नहीं नहीं तुम ही मेरा टिकट बनाओगे, मैं देखता हूँ कि तुम मेरा टिकट कैसे बनाते हैं। रख लो श्याम अपने पास है। कहता है मैं देखता हूँ कि तुम मेरा टिकट कैसे नहीं बनाते, ठीक है। मैंने कहा सर ये नो काउंटर है, जिस मर्जी पे जाके टिकट बनाएं, लेकिन मैं आपका टिकट नहीं बनाऊंगा, ये बात मैंने कह दी आपको, जाएं जो करना है कर लें। वो जीएम साहब का दोस्त था, वो जीएम भी मेरी वीडियोस देखता है, ठीक है, जीएम साहब का दोस्त था। जीएम के पास गया, जीएम बाहर आया, मुझे कहता है कि मिस्टर वकार सॉरी बोलो से। मैं कहा सर कैमरे में देख लें, इसने आईडी कार्ड मेरे फेस पे फेंका है, मेरी गलती नहीं है, इसने गलत बोल रहा है, इसका बिहेवियर सही नहीं है, नशे में ये बंदा है। मैंने कहा कहीं से टिकट बनाओ। कहता है टिकट बनाएगा तो तुम ही बनाओगे, वरना कोई और नहीं बनाएगा। मैं कहा सर मैं टिकट नहीं बनाऊंगा, चाहे मेरे से रिजाइन ले लें। कहता मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मैं कहा आप क्या निकालेंगे, ये गई नौकरी। मैंने रिजाइन लिखा, रिजाइन दिया, बाहर कोर्ट था उनका, का वो दिया, बैच दिया, उनके कार्ड से वापस दिए। 10 मिनट के बाद मैं गेट के बाहर खड़ा हुआ, और मैं खड़ा हुआ ये सोच रहा 10 मिनट पहले सिर्फ मैंने अदील को कोनी मारी थी कि यार मैं मैनेजर बनने वाला हूँ। 10 मिनट बाद अल्लाह ने उठा के नौकरी से बाहर निकाल दिया। अल्लाह ने नौकरी से क्या कर दिया, बाहर, तू फारग है या जॉबलेस। उस दिन भी एक बात समझ आई, जो आते ही दिमाग में है, प्लानिंग नहीं करनी, प्लानिंग नहीं करनी, कल का ना सोचा करो। सबसे बड़ी मिस्टेक है हमारी जब हम वी विल थिंक अबाउट टुमारो। टुमारो है ही नहीं लाइफ में, जस्ट टुडे या पास्ट। टुमारो होता ही नहीं है, ये एक गलत सेंटेंस है। टुमारो है ही नहीं वर्ड, समझ आई नहीं मेरी बात। तो उसने 10 मिनट के अंदर अल्लाह ने मुझे उठा के बाहर फेंक दिया सड़क पे। उस टाइम मैंने क्या सोचा, मेरा नसीब खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास जॉब खत्म हो गई है, मेरी MBS की फीसें कौन देगा, मेरा घर कैसे चलेगा। लेकिन मैंने इस बात को जरा नहीं सोचा कि वो मुझे अगले 2 महीने के बाद मशहूर करने वाला है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और मुझे यही नहीं पता था कि वो मुझे एक इस लेवल तक ले जाएगा कि मैं कहूंगा यार अच्छा हुआ छूट गई, चलो मशहूर भी ना करता, अच्छे लेवल पे भी ना लेके जाता। पता उसने मुझे क्यों निकाल दिया था वहां से। ठीक मुझे निकालने के 20 दिन के बाद वो कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ, पूरी कंपनी बैठ गई ठप, और कराकोरम ने वो ट्रेन खरीद ली, और सारे लड़के जितने थे अनएम्प्लॉय। और मैं उन्हीं 20 दिन के अंदर पैकेज माल में एज एन अकाउंटेंट हो गया था। तो वो लड़के मुझे कह रहे कि यार तू अच्छा टाइम पे निकल गया यार। मैंने कहा मैं निकला नहीं, मुझे तो किसी ने उठा के बाहर फेंका है। कह रहा वो कौन था, मैंने कहा वो अल्लाह था। अल्लाह ने सिर्फ उस पूरी कश्ती में से मुझे महफूज करना था। और इस्लाम आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ बेटा, आगे आगे आ जाओ, हाँ जी। अल्लाह ने मुझे उस कश्ती में से क्या करना था, महफूज करना था। अल्लाह ने उठाया मुझे बाहर फेंक दिया। अब ये इसके चेहरे पे कितनी खुशी नजर आ रही है कि यहाँ पहुंच गया ये, ठीक है। क्या नाम है आपका, अदील। कहाँ से आए हो,
कसूर से। वेल डन यार, क्लैपिंग करो इसके लिए, बंदा पहुंच गया हमारे पास। अच्छा समझ आ रही मेरी बात? तो उस 5 से 10 मिनट मुझे निकालने की वो जो वजह थी, ठीक है, मैं सब आ रही हूँ, रिलैक्स हो जाए बेटा, ठीक है। तो आप 5 मिनट के अंदर जो सा निकालने की जो वजह थी, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, वो सारे लोग लॉस में चले गए और मुझे क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। सिर्फ वजह क्या थी, अल्लाह ने मुझे क्यों निकाला था? क्योंकि अल्लाह मुझे सेव करना चाहता था। आज के बाद लाइफ में जब भी लॉस हो ना, तो दिमाग की बत्ती को जलाओ और ये सोचो कि अल्लाह आपको लॉस चाहते ही नहीं है। अल्लाह को आपको नुकसान देके क्या मिलेगा? मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता, ये बोलते हो ना, अब आइंदा ये अल्फाज नहीं बोलना, आइंदा ये अल्फाज नहीं बोलना, मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता, सर मैं कंप्यूटर नहीं सीख रहा, मेरा कंप्यूटर सीखने को दिल नहीं करता, सर मैं गाड़ी नहीं, तो गाड़ी भी ना चलाओ, गाड़ी चलाने का दिल करता है हर किसी का, ठीक है। एरोप्लेन में बैठने का दिल क्यों करता है? ना बैठो, सर मेरा एरोप्लेन में बैठने में दिल ही नहीं करता। आज के बाद आप लोगों ने दालें खानी है, गोश्त नहीं खाना, कहना मेरा गोश्त खाने को दिल नहीं करता। आपने मटन कढ़ाई ना, चांपे बनवा के ना इसके सामने रख देनी है और इसे खाने नहीं देनी, कहना यार तेरा दिल नहीं कर रहा, तूने कहा तेरा दिल नहीं कर, कहेगा नहीं नहीं मैं खाऊंगा। यार क्यों खा रहा है? देख बात, दिल की बात मान, तेरा दिल नहीं कर रहा, तू चांपे ना खा, मैं चांपे तेरे सामने बैठ के खाऊंगा, एक जग लस्सी का पीऊंगा, लेकिन तूने नहीं खाना, ठीक है। ये अपने रोक पाएगा अपने आप को? कभी भी नहीं रोक पाएगा। क्यों? उसकी इसके अंदर ख्वाहिश पैदा हो गई है। जो तालीम है ना, उसे मजबूरी समझो। क्या समझो? मजबूरी। और जिस बच्चे ने इसे मजबूरी समझ लिया ना, ये मजबूरी से फायदेमंद बन जाएगी। तालीम को रोकना सबसे बड़ा नुकसान दिया है उस दिन के लिए जिस दिन आपके वालिदैन हॉस्पिटल में एडमिट हो और आप रिश्तेदारों के पास जाके कह रहे हो कि यार थोड़े पैसे देना है इलाज कराना। क्या ये चाहते हो? ये चाहते हो? नहीं ना। वालिदैन के इलाज कराने के तो काबिल बन जाओ यार, कम से कम। जे मैं इतने पैसे दूं तो उन्हें दवाई तो दिला सको आप लोग। उन्हें उम्रा कैसे कराओगे? अनपढ़ है कि उम्रा करा दोगे? यहाँ रेडी वाले ढेर अनपढ़ है। आपको कहते हैं रेडी वाले, फ्रूट वाले ये ज्यादा कमाते हैं, सिर्फ दिखावा है। इनके बाहर बड़े से बड़े रेस्टोरेंट के बाहर एक बंदा महंगी गाड़ी में आता है, वो 17 स्केल का ऑफिसर होता है, पढ़ा लिखा बंदा होता है। आप लोगों के माइंड में एक स्केच बैठा हुआ होता है कि यार जो अनपढ़ हैं वो करोड़पति हैं। ऐसा जरा भी नहीं है। इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा अमीर शख्स जिसका नाम एलन बोला जाता है, जो कि फेसबुक का मालिक है, ठीक है, एलन। कल मैं उसकी हिस्ट्री निकाल के पढ़ रहा था। वो पता है कितनी क्वालिफिकेशन है उसकी? उसने पीएचडी की हुई है। और हमारे आइंस्टाइन के बारे में जो इतनी बड़ी गलत अफवाह फैली हुई है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया था, वो बहुत नालायक था। क्या नालायक बंदा कोई चीज इन्वेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। ये बल्ब थॉमस ने निकाला है, तो थॉमस फिजिक्स का फादर था, यानी फिजिक्स में उसकी ग्रिप थी अच्छी। जितने बंदे हमें नालायक नजर आते हैं, जिनके स्टोरीज मोटिवेशन स्पीकर सुना के आपके दिमागों को खराब करते हैं कि भाई उससे देखो थॉमस को, उसे भाई वो नालायक था, उस स्कूल में निकाल दिया था, उसने आज बल्ब बना दिया। वो नालायक नहीं था। फर्क इतना था, फिजिक्स में बहुत ज्यादा लायक था, बाकी सब्जेक्ट में वो नालायक था, लेकिन फिजिक्स में वो आम बच्चों से लायक था, आम बच्चों से बहुत ज्यादा उसका लेवल हाई था। क्या आपका किसी एक सब्जेक्ट में लेवल हाई है? मैं करता हूं, समझ आए? तो ये सारी कंडीशंस हैं, समझ आ रही है? कॉल बंद कर दो, मैं कह लेता हूं। ये सारी कंडीशंस हैं, समझ आ रही है? तो इन कंडीशंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर आपकी लाइफ भी बेहतर हो जाएगी और स्टडी बेहतर हो जाएगी। अब हम लोग टेस्ट की तैयारी करेंगे और पहले ये स्टेप देन डिफरेंट देखते हैं। चैनल सर वकाबी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।